बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 एटमॉस्फेयर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी अर्थ, प्लैनेट अर्थ जो है उसके कितने पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ज़मीन है और इसके 4 नेचुरल सिस्टम हैं। सबसे एंड से स्टार्ट करती हूँ मैं। Number 1 is lithosphere, then hydrosphere। हमारी प्लैनेट अर्थ के 4 नेचुरल सिस्टम है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, फिर है बायोस्फीयर एंड देन एटमॉस्फेयर। ठीक है, these are the 4 natural system, 4 natural system of our planet earth। ठीक है, of our earth। लिथोस्फीयर में मेनली ज़मीन के अंदर जो लावा वगैरह शामिल है उसे कंसिडर करते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है पानी, ज़मीन के अंदर जो वाटर के सारे रिसोर्सेज है वो। बायोस्फीयर मतलब लाइफ, ज़मीन के ऊपर लिविंग थिंग्स के बारे में और उनका जो सारा सर्कल है वो पढ़ना। एंड एटमॉस्फेयर, जिसको हम इस चैप्टर में स्पेशली स्टडी करेंगे, दैट इज़ द एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, जिसने हमारी गैसों का एक समझ लें ब्लैंकेट जिसने हमारी ज़मीन को घेरा हुआ है, उसके बारे में पढ़ना इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम मेनली जो डिस्कस करेंगे, व्हाट विल बी द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज इनफैक्ट अ ब्लैंकेट कह लें, एनवेलप कह लें, जिसने ब्लैंकेट और एनवेलप ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, तो हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर इज एन एनवेलप, एक लिफाफे की तरह है एनवेलप, और किसका? डिफरेंट गैसेस का, ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड आवर अर्थ। ठीक है जी, हमारी ज़मीन के गिर्द डिफरेंट किस्म की गैसों का एक एनवेलप सा है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जिसने हमारी ज़मीन को घेरा हुआ है। ठीक, अब इस एटमॉस्फेयर की जो बाउंड्री है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमारी अर्थ की सरफेस से आउटवर्ड विदाउट एनी बाउंड्री ही एक्सटेंड करती है, लेकिन इसकी जो डिफरेंट गैसेज हैं उनकी परसेंटेज कुछ इस तरह से है। अगर मैं उनको बाय वॉल्यूम ड्राई गैस की कंपोजिशन स्टडी करूँ तो कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, तो कुछ इस तरह से है। हमारी इस हवा में नाइट्रोजन है ऑलमोस्ट 78.09%, ऑक्सीजन है 20.94%, आर्गन है 0.93%, वेराज कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, ये हमारी इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस की कंपोजिशन है बाय वॉल्यूम। अब देखते हैं कि ये एटमॉस्फेयर, अगर इसकी बाउंड्री नहीं है तो हमारे ज़मीन के नज़दीक या दूर कहाँ पर इसकी कंपोजिशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारी इस ज़मीन के गिर्द जो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज है, कुछ इस तरह से कि ज़मीन के गिर्द ये समझ लिया हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है जी, हमारी अर्थ है,
ज़मीन के सरफेस से लेकर तकरीबन 30 किलोमीटर तक, दिस इज़ 30 किलोमीटर, सपोज 30 किलोमीटर तक हमारी एटमॉस्फेयर का तकरीबन 99% मैस एग्जिस्ट करता है। 99% मैस इस हिस्से में पाया जाता है। और इसमें से भी अगर हम इसको और प्रिसाइज करें तो तकरीबन 11 किलोमीटर तक, सपोज दिस इज 11 किलोमीटर तक इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जो गैसेस हैं उनका 75% हिस्सा जो है वो इसमें लाई करता है। यानी मैक्सिमम जो गैसेस हैं वो नियर द अर्थ जो है वो पाई जाती हैं। और इस मैस का नियर द अर्थ होने की वजह जो मेन वो है अर्थ्स ग्रेविटी, क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ, जाहिर सी बात आपको पता ही है, अर्थ की ग्रेविटी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ जो है वो खींच रही है। तो इसलिए ये मैसिव गैसेस हैं और इसलिए वो ज़मीन के करीब ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस की, एटमॉस्फेयर की, सॉरी। देयर आर जनरली 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स, यानी हमारे ज़मीन के गिर्द जो हवा का एक एनवेलप है उसकी 4 तहें हैं। नंबर 1 फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नज़दीक लेयर होती है वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है जी। और इसकी जो रेंज है वो है ज़मीन से लेकर, यानी 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक की बुलंदी तक ये ट्रोपोस्फेयर पाई जाती है। और इसका जो टेम्परेचर है वो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी इसमें टेम्परेचर जो हमारा एटमॉस्फेयर का वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। द सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है जी ये लफ्ज़? स्ट्रेटोस्फेयर जी, एग्जैक्टली स्ट्रेटोस्फेयर है। और इसकी रेंज है हमारे पास 12 किलोमीटर से, जहाँ पर वो पहली ख़त्म हुई है, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो है जी -58 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ तक वो ख़त्म हुई थी वहीं से ज़्यादा बाद इसका टेम्परेचर, और अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसका मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों हुआ और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों हुआ। नाउ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ मीजोस्फेयर। ठीक है जी, हमारी थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर। और इसकी जो रेंज है, हाइट है, वो है 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक अबव द अर्थ। और इसका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज हो रहा है -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इट मीन्स मीजोस्फेयर में भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। नो हमारी लास्ट एंड फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यस थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर और इसकी रेंज है 85 किलोमीटर से 120 किलोमीटर अबव द अर्थ। और इसका टेम्परेचर रेंज क्या है? इसका टेम्परेचर रेंज है जी ग्रेटर देन -93 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स इस रीजन में भी टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ये है जी फोर्थ लेयर एटमॉस्फेयर की और उनकी हाइट और साथ उनका टेम्परेचर रेंज। ठीक है जी, अब हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करेंगे।